हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2022 अपडेट। कब आयोजित होगी सीबीटी 2 परीक्षा, देखें क्या है बोर्ड का लेटेस्ट अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मीडिया वगैरह में न्यूज़ आ रहा है कि कब आपका सीबीटी 2 होगा, कब आपका ग्रुप डी होगा। तो इसको समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि क्या ये लोग सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो मतलब बाकी यूट्यूबर्स की ही तरह ये भी हर महीने एग्ज़ाम करा रहे थे। आप लोग को मालूम होगा, कभी लोग जून में एग्ज़ाम कराना स्टार्ट करा दिए थे ग्रुप डी का, कभी जुलाई में, कभी अगस्त में, कभी सितंबर में। तो एक बार फिर से इनका सीज़न स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कमेटी रिपोर्ट पहुंच चुकी है, आपको मालूम है। तो अब ये लोग फिर से नए नए कहानियां बनाएंगे, नए नए न्यूज़ दिखाएंगे, कहेंगे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 20 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, 25 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन इनके सूत्र कभी सही नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2022 लेटेस्ट अपडेट। बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है जो जारी विवादों पर विचार कर रही है। कमेटी अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को 4 मार्च को सौंपेगी। देखिए, इनको अभी यही नहीं मालूम है कमेटी रिपोर्ट सौंप चुकी है। ठीक है, तो ये भी मतलब बाकी उन तमाम यूट्यूबर्स की तरह है जो बिना जानकारी कुछ भी अपने मन से बोलते रहते हैं और बोल देते हैं कि बोर्ड के चेयरमैन से मेरा बात हुआ है, बोर्ड के मतलब इससे बात हुआ, वो हुआ। तो ऐसे ये भी लोग हैं, इन्हें यही नहीं मालूम है कि रिपोर्ट सबमिट हो चुका है। 4 मार्च जो था लास्ट डेट था कि 4 मार्च तक कमेटी रिपोर्ट देगी। ये नहीं था कि 4 मार्च को ही रिपोर्ट देगी। ठीक है, 4 मार्च का एकदम हवा बना दिया गया। यूट्यूब पर हम देख रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं 4 मार्च को जो है मतलब फैसला आ जाएगा, बट फैसले के बारे में भी कहीं भी 4 मार्च की बात नहीं की गई थी। रेल मंत्री ने यही कहा था, नोटिस में भी यही कहा गया था कि 4 मार्च तक जो है कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। ठीक है, अब उसे पब्लिक कब किया जाएगा ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ही किसी इंटरव्यू में कहा गया है। लेकिन 4 मार्च का हवा उड़ा दिया गया है पूरा सोशल मीडिया पर कि 4 मार्च को सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कहीं भी आप लोग प्रूफ दिखा दीजिए कि ऐसा कहा गया हो कि 4 मार्च को हम रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे या फिर उस पर डिसीजन ले लेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। ये अपने मन से लोग अफवाह फैला रहे हैं ताकि एक बार फिर से मतलब स्टूडेंट्स को परेशान किया जा सके, गुमराह किया जा सके कि हाँ तुम्हारा एग्जाम बहुत जल्द होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, इसी बीच एक और न्यूज़ आ गया है कि जून में फिर से कोरोना का 4th वेव आने वाला है। आप सोच लो, हमारे एक साइंटिस्ट कितने अच्छे हैं कि इन्हें पहले ही मालूम चल जाता है कब क्या आने वाला है। जब इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो कोरोना डाउन हो जाता है, जब एग्जाम का टाइम आता है तो फिर कोरोना आ जाता है। यही अपने देश का हाल है। अभी इलेक्शन चल रहा है तो सारे कोरोना को अचानक दबा दिया गया। आप सोचो, जनवरी फरवरी में कितना हल्ला चल रहा था, कोरोना पीक पे जाएगा, ये होगा, वो होगा। ज्यों इलेक्शन पास में आया त्यों कोरोना गायब हो गया। और फिर इलेक्शन खत्म होने वाला है, फिर कोरोना की बवाल शुरू होने वाली है। तो आप लोग देखते रहो, रेलवे जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, रेलवे खुद एग्जाम अभी कराना नहीं चाहता है, लेकिन जिन्हें कोर्स वगैरह बेचना है, बुक वगैरह बेचना है, टेस्ट वगैरह बेचना है, वो आपको हर महीने उम्मीद दिलाएंगे, हर हफ्ते उम्मीद दिलाएंगे कि आपका 10 दिन में एग्जाम होने जा रहा है, 20 दिन में एग्जाम होने जा रहा है, 1 महीना में एग्जाम होने जा रहा है। वो कभी ये चीज़ नहीं कहेंगे ओपनली अभी कोई एग्जाम नहीं हो सकता है। भले उनके पास सही इन्फॉर्मेशन रहे या न रहे, लेकिन वो कभी भी ये बात नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनका बुक नहीं बिकेगा, उनका टेस्ट सीरीज नहीं बिकेगा, उनका कोर्स नहीं बिकेगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप चेक कर लीजिए, जितने लोग यूट्यूब पर अफवाहें फैला रहे हैं कि मार्च में ग्रुप डी हो जाएगा या फिर सीबीटी 2 हो जाएगा, चेक करिए वो लोग क्या क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे। न्यूज़ देने से ज़्यादा दूसरे का प्रचार करते हैं, कहते हैं ये टेस्ट सीरीज लो तुम, ये कोर्स लो तुम, ये बुक लो तुम। कोई अपना ही बुक बेच रहा है, कोई दूसरे का टेस्ट सीरीज बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब ये लोग यूट्यूब पर आते ही हैं केवल प्रचार करने के लिए, केवल दूसरों का प्रचार करके अपने पैसे कमाने के लिए, जेन्युइन खबर देने के लिए नहीं। अगर जेन्युइन खबर देना हो तो साफ साफ बोल दे कि अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, बट ऐसा नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ आप लोग के कंधे पर बंदूक रख के वो लोग अपने पैसा कमा रहे हैं, आप लोग को कंफ्यूज कर दे रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। जबकि आप भी जानते हैं कोई भी डिसीजन अचानक नहीं लिया जाता है। एग्जाम डेट का ही मामला होता है, कम से कम 1 महीने पहले नोटिफाई किया था, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कम से कम 1 महीने पहले नोटिफाई करता है। बट यहाँ पे आपको हर महीने डराया जाता है कि 10 दिन में एग्जाम हो जाएगा, 2 दिन नोटिस आ जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो चलो बाद का मैटर, अभी इस न्यूज़ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है और इनके न्यूज़ में कितनी सच्चाई है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कमेटी अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को 4 मार्च को सौंपेगी। इसके बाद आगे की भर्ती और जारी रिजल्ट पर फैसला लिया जाएगा। ठीक है, इनकी बात थोड़ी समझ में आ रही, रिपोर्ट सौंपेगा। कुछ लोग कहते हैं 4 मार्च को फैसला आ जाएगा, जबकि रिपोर्ट सौंपेगी, रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है संडे को ही। ठीक है, ये बात आपको मालूम होगा, मैं बता चुका हूँ पहले ही। आगे देख लेते इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यही चीज़ है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2022 लेटेस्ट अपडेट।
कब आयोजित होगी CBT 2 परीक्षा, देखें क्या है बोर्ड का लेटेस्ट अपडेट। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2022 लेटेस्ट अपडेट। बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है जो जारी विवादों पर विचार कर रही है। कमेटी अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को 4 मार्च को सौंपेगी। इसके बाद आगे की भर्ती और जारी रिजल्ट पर फैसला लिया जाएगा। तो इनके कहने का मतलब है आरआरसीबी को भी रिपोर्ट नहीं सौंपे हैं, जबकि आरआरसीबी को भी रिपोर्ट मिल चुका है, मिनिस्ट्री को भी रिपोर्ट मिल चुका है। बट हमारे रेल मंत्री साहब अभी चुनाव प्रचार में बिजी हैं, अभी हमारे गोरखपुर में आए हुए हैं। ठीक है, कल गोरखपुर आए थे, तो अभी मैं बात करूंगा उस पर उन्होंने क्या किया है चुनाव प्रचार में, तो वो अलग मैटर है अभी चुनाव प्रचार का। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं जब तक चुनाव नहीं बीत जाएगा तब तक कोई प्रोसेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन है उसका सेंट्रल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भैया स्टेट गवर्नमेंट में भी उसी पार्टी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी पार्टी की सरकार है, तो अपना प्रचार प्रसार करेंगे, जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमारा गोरखपुर सीएम सिटी आप समझ सकते हैं, सीएम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर उन लोग का प्रचार तो और मजबूरी हो जाता है करना। इस वजह से मैं बोल रहा था फ्रेंड्स कि जब तक इलेक्शन है तब तक कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन आपको क्या पता, मतलब आप तो अफवाह में लोग जीते हैं कि हाँ मार्च में एग्जाम होगा, फरवरी में एग्जाम होगा, ये होगा वो होगा। फिर देखिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2022 लेटेस्ट अपडेट। रेलवे में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। साल 2019 में निकली एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती पर अभी भी संशय बरकरार है। एनटीपीसी के पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा और ग्रुप डी की टियर 1 परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश भर में छात्रों ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी और रेलवे मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन किए। इसके बाद बोर्ड ने छात्रों की मांगों पर विचार करने के लिए भर्तियों पर विराम लगा दिया था। ठीक है, ग्रुप डी का टियर 1 लिखा हुआ है, जबकि टियर 1 तक कोई हुआ ही नहीं, वो तो एक ही एग्जाम उसमें था। बाद में उसको नोटिफाई किया गया है कि हम CBT 2 भी कराएंगे। तो ये लोग ऐसे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड ने सभी छात्रों और शिक्षकों से इस मामले पर सुझाव भी मांगे हैं, जिसके बाद आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। बोर्ड ने कमेटी का भी गठन किया है जो इन सुझावों पर विचार कर कोई फैसला लेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को 4 मार्च को सौंपेगी। अब ये देखिए लिखा है कमेटी खुद विचार करके फैसला भी करेगी और कमेटी रिपोर्ट भी सौंपेगी। अरे भैया कमेटी क्यों फैसला लेगी, कमेटी केवल रिपोर्ट देगी, फैसला तो आरआरसीबी करेगा, मिनिस्ट्री करेगा। हमारे देश के नेता लोग सबसे महान होते हैं जो फैसला करते हैं किसी भी काम का। ठीक है, जो पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं उनका कोई काम नहीं होता है, बस सजेशन देते हैं, बाकी डिसीजन नेताओं का होता है हमारे देश में। ठीक है, सुप्रीम पावर नेताओं के पास होता है, अधिकारियों के पास नहीं होता है। तो डिसीजन जो रेल मंत्री खुद करेंगे, बाकी जो मिनिस्टर्स उनके आगे पीछे होंगे वो करेंगे। ये लोग केवल रिपोर्ट दे रहे हैं, हाँ क्या चल रहा है, मतलब कैंडिडेट्स क्या चाहते हैं और क्या हो सकता है, बस ऐसा बता सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे की भर्ती और जारी रिजल्ट पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि बोर्ड आरआरबी एनटी में CBT 1 के संशोधित रिजल्ट जारी कर सकता है, कुछ करेगा कंफर्म। मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स के अंदर रिजल्ट तैयार हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके तहत लगभग 5 लाख, अब देखिए 5 लाख बोले, 5 लाख नहीं है, लगभग 3 लाख है, 3 लाख से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, 3,20,000 के आसपास आएगा, 20-22 हज़ार जो भी हो। ठीक है, 3,25,000 मैक्सिमम मान सकते हैं, उससे अधिक नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतना रिजल्ट जो है उन्हें अभी देना है, क्वालिफाई किया जा सकता है। बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती के लिए भी नया नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत CBT 1 और 2 के माध्यम से भर्ती करने का फैसला किया गया था। तो ये जो CBT 1 CBT 2 का मामला है फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पुराने जुड़े होंगे, पुराने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स होंगे, तो आपको मालूम होगा जब नोटिफिकेशन है तभी मैं आपको बताया था कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि जरूरत पड़ने पर हम CBT 2 भी करा सकते हैं। ठीक है, तो CBT 2 का बहुत बड़ा इशू नहीं है, बस क्या होगा एग्जाम से लेट हो जाएगा। बट यहाँ रेलवे ये बात अपना पहले ही मेंशन कर चुका था अपने नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जब नोटिफिकेशन आया था तभी आपको बताया था, देखिए अब ग्रुप डी में भी CBT 2 होने की चांसेस बढ़ गए हैं कि हो सकता है ग्रुप डी में भी CBT 2 हो जाए। तो वही बात यहाँ फिर से रिपीट हो गई है फ्रेंड्स। ठीक है, CBT 2 के लोग प्लान कर दिए थे, तो छात्रों ने इस पर भी आपत्ति दर्ज की थी, इसलिए संभव है कि बोर्ड ग्रुप डी भर्ती के लिए भी नया नोटिफिकेशन जारी करे, यानी कि CBT 2 को हटाया जा सके। तो हटेगा, ऑलमोस्ट कंफर्म है फ्रेंड्स कि आपका जो ग्रुप डी CBT 2 वो हट जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, जनवरी 2022 में हुए विवाद के बाद रेलवे मंत्रालय और भर्ती बोर्ड ने छात्रों को आश्वासन दिया था कि उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बोर्ड कोई भी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी करेगा। संभव है इसी सप्ताह बोर्ड का फैसला उम्मीदवारों के लिए जारी कर दिया जाएगा। किसी भी अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट बनाने, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 मार्च को अभी रिपोर्ट भी सौंपा जाएगा, फिर कहा जा रहा है इसी सप्ताह जो है फैसला भी जारी कर देगा। तो इतना जल्दी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो भी होगा ऑलमोस्ट 7 मार्च के बाद होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। 4 मार्च को कमेटी रिपोर्ट देने की बात करी, जबकि रिपोर्ट पहले दिया जा चुका है, लेकिन जो फैसला आएगा फ्रेंड्स वो आपका 7 मार्च के ही आसपास आएगा, इससे पहले कोई आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।